ये यह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं कि वास्तविक सन्यास क्या होता है। बाहर से कपड़े बदल लेना, माला पहन लेना, टीका लगा लेना, यह सन्यास नहीं होता। सन्यास का मतलब, वास्तविक मतलब क्या है, यह भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में मनुष्य को समझाते हैं। भगवान कहते हैं जो बंधनों से बंधा है, यानी जो राग से और द्वेष से बंधा हुआ है, वह इस संसार में बंधा ही रहेगा। दो रस्सियां हैं, या तो आप किसी से प्रेम करेंगे या आप किसी से घृणा करेंगे। दो ही बंधन का कारक हैं। या तो आप रागी हो जाएं, बहुत एक्सपेक्टेशंस, आकांक्षाएं पाल लें, या फिर आप द्वेष में फंस जाएं, आप हेट्रेड में, जेलसी में फंस जाएं। ये दोनों चीज़ें आपको बांधती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो न राग में फंसता न द्वेष में फंसता, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है और वही असली में सन्यासी है। तो सन्यासी की परिभाषा गीता बताती है। भगवान श्री कृष्ण की गीता समझाती है कि यदि कोई व्यक्ति न रागी है न विरागी है, न राग और द्वेष दोनों से जो व्यक्ति मुक्त है, वही वास्तविक सन्यासी है। हम दो ही चीज़ों में फंसते हैं, या तो हम अट्रैक्ट होते हैं या फिर हम चीज़ों से रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं। कोई व्यक्ति या तो बहुत प्यारा लगता है या किसी से बड़ी घृणा होती है। तो प्रेम, घृणा, राग, द्वेष, सुख, दुख, यही तो ड्युअलिटी है, यही तो द्वंद्व है जीवन का। और इसी में हम फंसते चले जाते हैं। या तो धन का अट्रैक्शन है या धन का त्याग शुरू हो जाता है, परंतु धन तो वही है। आप या तो उसके राग में फंसते हैं या उसके द्वेष में फंसते हैं। ऐसे ही किसी मनुष्य के राग में फंसते हैं, अट्रैक्शन में, या फिर उससे दूर भागने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं ये दोनों स्थितियों में जो डोलता है वो कभी योगी नहीं होता। सन्यासी और योगी वह मनुष्य है जो बीच में स्थिर हो जाए। यह आश्चर्य की बात है, ना ही राग ना ही अट्रैक्शन कोई आपको आनंद देता है, ना ही रिपल्शन कोई एक तरह का आनंद देता है। आनंद उस व्यक्ति को मिलता है जो समता में है, जो बीच में स्थिर है। तो जो बीच में स्थिर हो गया, सम हो गया, वही योगी और वही सन्यासी। शक्ति, ऊर्जा तो एक ही होती है। उस एक ऊर्जा को आप किस ओर लगाते हैं? आप प्रेम की तरफ लगाते हैं या आप घृणा की तरफ लगाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम चाहें तो राग में फंसकर, संसार के भोगों में फंसकर रह जाएं, या फिर हम त्यागी बन जाएं, सब कुछ त्यागते चले जाएं। दोनों ही स्थिति में योग नहीं सदता। योग बीच की सम स्थिति मानी जाती है। संन्यास का मतलब है हम बीच की स्थिति में आए, जब चीज़ें हमें प्रभावित ना करें। चीज़ें हों तो भी दिक्कत नहीं, न हो तो भी दिक्कत नहीं, उनके जाल में ना फंसें। अगर आज महलों में रह रहे हैं तो महलों का अट्रैक्शन, महलों का राग ना हो जाए। जब महल छूटें तो बड़े आसानी से छूटें, झोपड़े में बैठें तो उसमें भी आनंदित हों। हर स्थिति में जो आनंद अवस्था में रहता है और इफेक्टेड नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, वही सन्यासी और योगी व्यक्ति कहलाता है। स्वामी विवेकानंद धर्म यात्रा के लिए निकले, जब परमात्मा की राह के लिए निकले तो अपने मन को साधते हुए पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाते। मन में एक धारणा कि सिर्फ परमात्मा ही सब कुछ है, और परमात्मा की राह के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया और पूरा प्रयास करते रहे। उनका जो घर था, जब घर की तरफ वह आते, अपना पूजा पाठ करते हुए मंदिर से जब वापस आते, तो रास्ते में जो शॉर्टकट था वो
वैश्याओं के मोहल्ले से गुजरता था। तो स्वामी विवेकानंद उस रास्ते से ना आके एक लंबा रास्ता चुनते और पूरी परिक्रमा करते हुए 2 मील का एक्स्ट्रा सफर करते हुए फिर अपने घर आते थे, क्योंकि उस समय मन में यह बात थी कि सिर्फ पवित्र रहना है और जो अपवित्र चीज़ें हैं उनकी तरफ जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना। तो ऐसा मन में भाव आता था। परंतु फिर जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिसके बाद पूरी जीवन की रूपरेखा बदली, मन बदल गया और सन्यास में मन स्थिर हुआ। एक बार कहा जाता है कि जयपुर के रियासत में जो राजा थे उन्हें निमंत्रण दिया, तो स्वामी विवेकानंद वहाँ के गेस्ट थे। वहाँ पर रहते हुए राजा से बातचीत करते हुए वह अपने मन को भी साधते थे और साथ ही साथ राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें आगे की बताते थे, उनका मार्ग निर्देशन करते थे। जब वापस जाने का समय आया स्वामी विवेकानंद का, तो राजा ने एक भव्य आयोजन रखा। उस भव्य आयोजन में बहुत सारे लोग आए, गणिकाएं आईं, वैश्याएं भी आईं। तो उन गणिकाओं को देखकर स्वामी विवेकानंद वापस अपने कर्म में आ गए। उन्होंने मना कर दिया समारोह में जाने से। अब जो एक गणिका थी, एक वैश्या थी, उसको बहुत दुख हुआ। उसे लगा एक संत हमारी रियासत से वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर और हम उनका सम्मान भी ना कर पाएं और मेरी वजह से उन्हें इतना दुख हो रहा है, वो बाहर भी नहीं आ रहे। तो उसने एक भजन गाना शुरू करा, बड़ी ही भावुक हो गई। उस भजन का भावार्थ यह था कि एक लोहे का टुकड़ा मंदिर में भी पड़ा होता है और एक लोहे का टुकड़ा कसाई के घर में भी होता है। पारस की खूबी क्या है? पारस की खूबी यह है कि वह लोहे में भेद नहीं करता, क्योंकि लोहा तो लोहा है। अब वो टुकड़ा चाहे मंदिर का हो, चाहे कसाई के घर का हो, लोहा तो लोहा है। पारस की खूबी है कि लोहे का जो तत्व है, जो आयरन है, उसे परिवर्तित कर कर सोने में बदल दे, सोने में परिवर्तित कर दे। अगर पारस भेद करता है कि यह मंदिर का लोहा है और यह कसाई के घर का लोहा है, तो पारस नकली है। जब उसने ये भजन गाना शुरू करा, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो कहते हैं स्वामी विवेकानंद अत्यंत भाव विभोर हो गए। उनके प्राणों तक वह बात अंदर गहराई तक चली गई। पारस की खूबी याद आ गई कि पारस की जो खूबी है वह यह है कि वो भेद नहीं करता। तो वैसे ही जो मनुष्य ज्ञानी है वो भेद नहीं करता है कि कोई व्यक्ति किस प्रोफेशन का है, कहाँ है, वह उसके भीतर के आत्म तत्व को देखता है, बाहर के शरीर को, आडंबरों को नहीं देखता। तो स्वामी विवेकानंद भाव विभोर हो गए और बाहर आए तो उस गणिका के अंदर भी परमात्मा के दर्शन हुए। उसके बाद से यह राग द्वेष ही छूट गया। किसी के प्रति न द्वेष न राग, एक सम स्थिति। यही सन्यास की असली स्थिति मानी जाती है, जब भेद ही न पता चले, सिर्फ आत्म तत्व दिखे, शरीर का आकर्षण न दिखे। कहते हैं शंकराचार्य जी के जीवन में भी ऐसी घटना हुई। एक बार मंदिर जा रहे थे सुबह और रास्ते में कोई एक व्यक्ति, एक सफाई कर्मचारी सामने आ गया, झाड़ू लगा रहा था। अब शंकराचार्य जी मंदिर जा रहे थे तो उन्होंने तुरंत बोला कि तुम सामने से हट जाओ, हम मंदिर जा रहे हैं, सामने मत आओ। तो जो सफाई कर्मचारी था वो एक्चुअली में धर्म ने अपना रूप बदलकर धर्म उनके सम्मुख आए थे कि वह शंकराचार्य जी की परीक्षा ले सके कि इनको हर समय परमात्मा का भान रहता है या नहीं। ये संसार के राग द्वेष में ही फंसे हुए हैं। तो उस व्यक्ति ने यानी धर्म ने कहा शंकराचार्य जी को कि मैं ये सफाई का काम करता हूँ, तो क्या परमात्मा मेरे अंदर कुछ कम है? और आप हर समय पूजा पाठ करते हैं, तो क्या परमात्मा आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा है? अब शंकराचार्य जी के मन में ये बात चुभ गई। अचानक से भान हुआ अपने भीतर के तत्व का। भीतर से लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ,
मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। मनुष्य तो मनुष्य है और सभी मनुष्यों के अंदर परमात्मा तत्व एक है, उसमें भेद नहीं किया जा सकता। तो तुरंत उनके मन में ये भावना आई और उन्होंने उस व्यक्ति से क्षमा याचना करी। तो कहते हैं उसी समय धर्म अपने स्वरूप में आ गए और शंकराचार्य जी से बोले कि कभी मत भूलना कि तुम एक आत्म तत्व हो, परमात्मा का अंश हो और वही अंश सभी मनुष्यों के अंदर, सभी जीवों के अंदर समान रूप से है। यदि भेद करोगे तो तुम परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। यही किस्सा राजा जनक के नगर में भी हुआ। राजा जनक बैठे हुए हैं, दरबार सजा हुआ है और शुकदेव मुनि जी आ गए। उनको देखकर आसन दिया गया, उनका सम्मान हुआ, आरती करी गई। थोड़ी देर बाद नारद मुनि जी भी आ गए, उनका भी वैसे ही सम्मान हुआ। तो सभासदों ने पूछा दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? राजा जनक उत्तर ही न दे पाए, मौन हो गए। कहने लगे एक तो परम ज्ञानी है और एक भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, क्या बताऊं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तो दरबार के लोगों ने कहा ये तो हम भी जानते हैं, परंतु प्रथम कौन, द्वितीय कौन, ये बताइए, फर्स्ट और सेकंड कौन है? राजा जनक कुछ ना कह पाए। तब रानी सुनैना बोली, कहने लगी कि एक रात ये मेरे महल में अतिथि बनकर रहें, मैं निर्णय देती हूँ, मैं बताऊंगी अगले दिन कि कौन श्रेष्ठ है। तो रानी के आमंत्रण पर रानी के महल में उनकी व्यवस्था कराई गई। अब दोनों भगवान की भक्ति में लीन। शुकदेव मुनि जी अपने ध्यान की गहराइयों में बैठे हुए, ब्रह्म में स्थित, उनकी ब्रह्माकार स्थिति एकदम स्थिर रहती थी। और नारद मुनि अपनी भक्ति में बैठे हुए, अपने भक्ति में लीन, परमात्मा का ध्यान करते हुए श्री हरि का ध्यान कर रहे हैं। तभी रानी सुनैना जब बाहर आईं तो शुकदेव मुनि जी को तो पता भी नहीं चला कि कौन आया और कौन गया, वो अपने ध्यान में लीन है। परंतु नारद मुनि जी को थोड़ा आभास हुआ कि रानी आ रही हैं, तो वे वहाँ से दूर हटकर चले गए, किसी और जगह जाकर बैठ गए, वहाँ पर भक्ति करने लगे। तो अगले दिन सुनैना रानी ने राजा जनक के दरबार में कहा कि शुकदेव मुनि जी को तो भान भी नहीं कि कौन स्त्री कौन पुरुष, किसी चीज का भान नहीं, कोई राग द्वेष इनमें नहीं। यह तो अपने अंदर के परमात्मा में स्थिर रहते हैं, हर समय बैलेंस्ड अवस्था में रहते हैं। यही सही मायने में सन्यासी हैं। नारद मुनि जी को थोड़ा सा भी भान हुआ, यानी कि अभी शरीर भाव थोड़ा है, आत्म भाव अभी नहीं है, इसलिए प्रथम तो शुकदेव मुनि जी ही हैं। तो जो हर समय अपने ब्रह्म में स्थित है, परमात्मा में स्थित है, वही सही मायने में सन्यासी है। जो ना किसी से द्वेष करता, ना किसी से अट्रैक्ट होता, ना किसी से रिपेल होता, ना किसी के लिए गलत सोचता, ना ही किसी से लिप्त होता, वही सही मायने में सन्यासी बोला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राग और द्वेष से जो मुक्त हो गया, वही व्यक्ति सच्चे सन्यास को उपलब्ध हो गया। वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त है, बंधनों से मुक्त है। बंधनों में लोग फंसते हैं, इसी के कारण ही इसी संसार में रह जाते हैं, कर्म बंधन का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति ना अट्रैक्ट हो रहा है, ना ही किसी चीज से दूर भाग रहा है, वही व्यक्ति सही मायने में सन्यासी है। और यदि ऐसी अवस्था आती है तो ऐसे व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ के लिए पागल नहीं होंगे, कोई चीज़, कोई फल के प्रति आकर्षण नहीं होगा, तब तक हम कर्म करेंगे कैसे। या तो कोई चीज़ बहुत लुभावनी लगेगी जो अट्रैक्ट कर जाएगी, या कोई चीज़ विकर्षित करेगी, दूर फेंकेगी, तब हम कर्म करेंगे। या तो कोई मित्र होगा तो उसके लिए काम किया जाएगा, या कोई शत्रु होगा तो उसे नीचा गिराने के लिए कर्म होगा। तो मित्र होगा या शत्रु, दोनों स्थिति में कर्म होते हैं।
या तो धन का आकर्षण होता है या विकर्षण, तब कर्म होते हैं। आकर्षण होगा तो आप बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, कर्म करेंगे। यदि विकर्षण है तो त्याग के, घर को, धन को त्याग कर चले जाएंगे। दोनों स्थिति में कारण चाहिए, तब कर्म होते हैं। जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि कोई मोटिवेशन अंदर होनी चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, तभी आप काम करेंगे, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते। कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए या किसी चीज़ से आप रिपेल होनी चाहिए, तभी आप कर्म कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये जो दृष्टि है ये सकाम दृष्टि कहलाती है, यानी कि फल की इच्छा से। परंतु भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही अद्भुत बात गीता में बताते हैं। भगवान कहते हैं, जब ना ही राग रहे न द्वेष रहे, ऐसा व्यक्ति सकाम बुद्धि वाला नहीं। वो सकाम बुद्धि नहीं, वह निष्काम बुद्धि पे आता है, यानी एक हायर लेवल पर आता है। एक तो नॉर्मल लेवल है जिसमें हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं, इसे सकाम बुद्धि कहा जाता है कि यह चीज़ चाहिए इसलिए कर्म किया जा रहा है, ये डिग्री चाहिए, ये काम करना है, ये लक्ष्य है, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात आती है जब हम ना ही किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर, ना ही किसी चीज़ के अगेंस्ट जाकर कर्म करते हैं। कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि कर्म एक सहज आनंद की अवस्था है, वो निष्काम कर्म है भगवान श्री कृष्ण का। अब बात जो आती है जनसाधारण में, वो आती है कि ऐसे कर्म कैसे हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे कि एक राज्य है जहाँ सभी लोग ब्लाइंड हैं, अंधे हैं। अब वो छू छू कर चीज़ों को पहचानते हैं, चलते भी हैं तो स्टिक लेकर चलते हैं। उनके बीच कोई एक आँख वाला व्यक्ति आया, उसने कहा कि आँखें हों तो छूकर नहीं चीज़ों को पहचानना पड़ता, देखकर पहचान लिया जाता है। चलने के लिए कोई सहारा नहीं चाहिए, 2 पैर ही काफ़ी हैं, चला जाता है। तो वो सब अंधों का जो समूह है वो कहेगा कि ये आँख वाला गलत है, इसका इलाज किया जाए, इसको भी अंधा बनाया जाए, तभी ये हमारी बात समझेगा। तो यही हाल है मनुष्य जाति का। ज़्यादातर लोग सकाम बुद्धि वाले हैं, इसी कारण वो निष्काम कर्म को समझ नहीं पाते। जो ईस्टर्न साइकोलॉजी है, जो भारत की साइकोलॉजी है, जो हमारे ऋषि मुनियों की साइकोलॉजी है, वो निष्काम कर्म की साइकोलॉजी रही। क्योंकि वेस्ट में जो भी मनोविज्ञान पर वर्क हुआ वो ज़्यादातर रुग्ण लोगों पर, यानी जो बीमार लोग थे उनकी स्टडी पर निर्भर हुआ। जो बीमार थे उनकी स्टडी की गई और निष्कर्ष निकाले गए। परंतु हमारे देश में जो स्टडी हुई है वो ऋषियों और मुनियों पर हुई है। एक आदर्श व्यक्ति की बात की जाती है। एक आदर्श व्यक्ति क्या है, इसकी एक स्टडी हमारे देश में की गई। हमारे देश में जो भी बताया जाता है वो बताया जाता है कि भगवान बुद्ध इस तरह करते थे, भगवान श्री कृष्ण ने ये किया तो तुम भी करो, नारद मुनि ने यह किया तो ऐसे करो, कणाद ने यह किया, कपिल ने मुनि ने यह किया। तो उसके बेस्ड पर साइकोलॉजी बनती है एक आदर्श मनुष्य की, जो पूर्ण मनुष्य है, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, जिसके भीतर की 16 कलाएं खिल गई। ऐसे मनुष्य के ऊपर रिसर्च हुई। जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो है बीमार लोगों की, जो बीमार हैं उनके ऊपर, जो न्यूरोटिक हैं, जो सिजोफ्रेनिक हैं, उन पर स्टडी हुई और उसके बेसिस पर निर्णय निकाले गए। एक साधारण मनुष्य भी पूर्ण नहीं होता और यहाँ तो बीमार लोगों की स्टडी होती है। तो वेस्ट की जो साइकोलॉजी है वो बीमार लोगों की है, जो ईस्टर्न साइकोलॉजी है वो है पूर्ण मनुष्य की। अब मनुष्य चाहे तो ऊंचाई पर जाए चाहे नीचाई पर जाए, हम स्टडी क्या करना चाह रहे हैं, ऊंचाई को देखते हुए या नीचाई को देखते हुए। या तो बुद्ध जैसा बना जा सकता है या हिटलर जैसा बना जा सकता है, ये सब हमारे हाथ में है। तो जो लोग पूर्णता की ओर चलना चाहते हैं वे उन्हीं लोगों की स्टडी करते हैं, उन्हीं लोगों के आदर्शों को अपने जीवन में लेके आते हैं जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की है। वो कृष्ण के चरित्र को सुनेंगे, राम के चरित्र को सुनेंगे, कणाद के, कपिल के चरित्र को सुनेंगे, वो नागार्जुन के चरित्र को सुनेंगे, शंकर के चरित्र को सुनेंगे, क्योंकि वो वैसा बनना चाहते हैं।
यदि आप उन लोगों की स्टडी में करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बेईमान हैं, जो दुखी हैं, जो अतृप्त हैं, जो इच्छाओं और वासनाओं में फंसे हुए हैं, ऐसे लोग अगर ज़िंदगी के आदर्श बन जाते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी कहाँ जाती है। इसलिए कहा जाता है आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रकाश की ओर लेकर जा सकें, जो अंधकार की ओर लेकर जाएंगे। अगर बेईमान लोगों के साथ रहेंगे तो बेईमान ही हो जाते हैं। यदि ईमानदार लोगों के साथ रहते हैं तो ईमानदारी आएगी। यदि प्रेम से भरे लोगों के साथ रहते हैं तो प्रेम और करुणा आती है, और यदि क्रूर लोगों के साथ रहते हैं, क्रूर लोगों के साथ अगर जीवन व्यापन कर रहे हैं तो वैसी क्रूरता जीवन में आ जाएगी। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आपने निर्णय करना है। कृष्ण का जो निष्काम कर्म है वो आनंद की स्थिति पैदा करता है, और जो सकाम कर्म है, जो राग और द्वेष से युक्त है, वो विक्षिप्तता की तरफ लेकर जाएगा। जो रागी है उसको उसकी पसंद की चीज नहीं मिली तो इतना दुख कि पागल हो सकता है। जिसके साथ जीवन जीना था वही व्यक्ति छूट गया, उसकी मृत्यु हो गई, फिर लगता है जीवन में बचा क्या, पागलों वाली स्थिति हो जाती है। और जिस शत्रु को मारना चाहते थे अब वो शत्रु विजय प्राप्त कर रहा है, आपसे आगे बढ़ रहा है। जिससे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था उसने आपकी प्रॉपर्टी छीन ली, आपके महल छीन लिए, धन छीन लिया। तो वो जो द्वेष है वही मार डालता है मनुष्य को। विक्षिप्तता, पागलपन की स्थिति ये राग और द्वेष पैदा करते हैं, ये सकाम बुद्धि पैदा करती हैं। और जो निष्काम बुद्धि होती है वो राग और द्वेष दोनों का त्याग करती है। वो सिर्फ कर्म करती है क्योंकि कर्म करना आनंद है। जैसे बच्चों का खेल एक आनंद है, परंतु मनुष्य की क्या आदत है, हर चीज को गंदा करने की। चेस भी खेल रहे हैं तो चेस के गेम को भी युद्ध बना देते हैं, उसको भी शतरंज को एक ऐसा मोहरा बना देते हैं कि वो व्यक्ति, वह उसके अंदर की जो आत्मा है, जो तत्व है, उस पर ध्यान नहीं रह जाता। उसको भी हम एक कॉमोडिटी बना लेते हैं, उपभोग की वस्तु बना लेते हैं। तो ये मनुष्य की आदत है हर चीज को उपभोग करने की, उपयोग करने की। वह मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता। निष्काम बुद्धि हर चीज में आनंदित। जैसे आप सुबह की सैर पर जाते हैं तो कितने आनंदित, कोई लक्ष्य नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, जहां मन करा चले, जहां मन करा मुड़ने का मुड़ गए, बैठने का मन है बैठ गए आराम से, बातें करने का मन है बातें की, गुनगुनाने का मन है तो गुनगुना लिया, तो बिल्कुल रिलैक्स्ड है आप। यदि ऐसे कर्म हो जाए तो जीवन अद्भुत हो जाए। जैसे लोग सिंगिंग करते हैं, जैसे बाथरूम में भी लोग गाना गाते हैं, तो ये बाथरूम सिंगिंग या अकेले में गुनगुनाना ये निष्काम कर्म की अवस्था। किसी की मदद कर दी छोटी सी, किसी का सामान उठा के दे दिया, किसी का दुख सुन लिया, किसी की छोटी सी मदद कर दी, किसी को प्यार से समझा दिया, मुस्कुराकर देख लिया, ये सब निष्काम कर्म की अवस्थाएं हैं। जब आप नदी के पास जाते हैं तो नदी के पास आप गए, उसके शीतल जल को छुआ, थोड़े से छींटे अपने ऊपर भी डाल लिए बच्चों की तरह। अब वो छींटे डालना, थोड़ा सा खेल लेना नदी में, उसके पानी में उतर जाना, बच्चों की तरह हरकतें करना, वो निष्काम कर्म में आता है। यानी कि फल की दृष्टि नहीं, फल नहीं कि कुछ मिलेगा, बस आप रिलैक्स्ड हैं, आनंदित हैं। इंसान की जिंदगी में सिर्फ 2, 3, 4 एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर सकाम बुद्धि है। और भगवान श्री कृष्ण का यदि चरित्र देखें तो पूरा जीवन निष्काम कर्म का है, पूरा जीवन आनंदमय है। इसलिए कृष्ण ही बांसुरी बजा पाते हैं, आनंद में रहते हैं। ये जो कृष्ण की बांसुरी है ये प्रतीक है ऐसे व्यक्ति का जो निष्काम कर्मी है। तो एक एक क्षण को आनंद से बिताना ये जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी कब समाप्त हो जाए, कितने दिन हम जिंदा हैं हमें भी नहीं पता। कुछ पलों की जिंदगी और उन पलों को भी हम बर्बाद करते हैं। एक एक क्षण को जिए, एक क्षण से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं है। यदि आप देखते हैं गांव में जाएं तो पहले के ज़माने में फसलों पर, मौसम पर उत्सव होते थे।
नाचते थे लोग, गाते थे, फसल कटी, सारा गांव इकट्ठा हुआ, अग्नि जलाई, थोड़ी सी आहुति दे दी अग्नि में, उसके आसपास ढोल बजाए, नाचे, कूदे, गाए, मस्ती करी। अब उस नाचने से, उस कूदने से ना तो गेहूं के दाने मोटे हो जाएंगे, ना ही कोई फसल के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन एक आनंद की अवस्था है। वो आनंद, वो फेस्टिव मूड बनाकर रखते थे कि ऊर्जा हमेशा आनंदित रहे, फेस्टिव मूड में रहे, दुखी दुखी ऊर्जा नहीं, फ्रस्ट्रेटेड ऊर्जा नहीं, खुशी वाली ऊर्जा, प्रसन्नचित ऊर्जा। तो ऐसा व्यक्ति जो ना राग में फंसा, ना द्वेष में फंसा और अपना काम ठीक से करता रहा, वो बंधन मुक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें बंधन मुक्त होना है तो अपने कर्म पर ध्यान दो, ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखो, ना किसी से जेलसी रखो, ना किसी से हेट करो, ना किसी के लिए अंधे हो जाओ। बस जो कर्म आपके हाथ में है उसे ठीक से करना सीख जाओ। वो कर्म ठीक होना चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा है वो तो निष्काम बहती है। हमने ही उसे अटैचमेंट डिटैचमेंट में फंसा रखा है, राग द्वेष में फंसाया हुआ है। अब बच्चे को देखें, कितनी ऊर्जा, अपने आप खेलता रहता है, उसे रोकना भारी हो जाता है। कभी सोफे पे कूदेगा, कभी घर में चुलबुली करेगा, कुछ ना कुछ शरारत, कुछ ना कुछ चंचलता। माँ बाप डांट के बैठाते हैं, क्या फ़ायदा इस कूदने से, इस भागा दौड़ी से, हम भागते हैं तो कुछ कमा के लाते हैं, तुम क्या करते हो। लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता, अंदर की ऊर्जा बहती है। तो ये याद रखिए, जब राग और द्वेष दोनों से मुक्ति होती है तब ऊर्जा परमात्मा को समर्पित हो जाती है। हमने अपनी ऊर्जा को समर्पित किया हुआ है राग में और द्वेष में, इसीलिए सुख और दुख में फंसे हुए हैं, रोना धोना लगा हुआ है। जब ऊर्जा समर्पित होगी परमात्मा के प्रति तब निष्काम कर्म फलित होंगे और ऐसे व्यक्ति का जीवन बच्चों जैसा होता है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति ज़्यादातर बच्चों जैसे होते हैं, प्यारे और भोले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो पता चलता है बचपन जैसी ताजगी है भीतर। वो बचपन जैसी ताजगी यदि पूरे जीवन भर चाहते हैं, मधुरता चाहते हैं, तो हर चीज़ को एक लक्ष्य मत बना लीजिए, जीवन को जिए भी। यदि बहुत कसे कसे रहेंगे तो जीवन जीना भूल जाएंगे। आनंदित रहिए, फूल की तरह खिलें। ये फूल की तरह जब व्यक्ति खिलने लगता है तभी जीवन जिया जाता है। तो ऊर्जा जो हमारी है वो कर्म के रूप में बाहर आती है और यह किसी न राग और द्वेष दोनों से भी प्रभावित नहीं होती। इसे याद रखिए, जो कर्म होंगे भीतरी ऊर्जा से होंगे, ना कि किसी अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ये फल चाहिए इसलिए हम कर्म करें, ये तमोगुणी प्रवृत्ति है। कर्म तो होगा ही होगा, सहज रूप से होगा, क्योंकि ऊर्जा अंदर बहती है, स्पंदित होती है, वाइब्रेट होती है। आप जैसे चांद सितारों को देखिए, ये चांद, ये सितारे चमकते हैं, सूर्य के आसपास धरती घूमती है, चांद घूमता है पृथ्वी के आसपास, कहीं नहीं पहुंचना इन्हें। ये अपने कर्म को करते करते आनंदित है, यज्ञ की भावना से कर्म करते हैं, कल्याण की भावना से कर्म हो रहा है, ये निष्काम कर्म है। पक्षी चहचहाते हैं, चहचहाने से उन्हें कोई पैसे नहीं मिल जाएंगे, कोई धन नहीं मिल जाएगा, कोई डिग्री नहीं मिलेगी, कोई बड़ा महल नहीं बनाएंगे या बड़ी कार नहीं लेकर आएंगे। वो चहचहाते हैं क्योंकि चहचहाना आनंद की अवस्था है। सूर्य उगता है, वो आनंद की अवस्था है। हवाएं बहती हैं, आनंद की अवस्था है। सागर में लहरें ऊपर नीचे होती हैं, तो ये आनंद की अवस्था है। तो आनंद की अवस्था आती है जब हम निष्काम कर्म करते हैं। सिर्फ इस प्रकृति में मनुष्य ही है जो सकाम बुद्धि वाला है। यदि मनुष्य भी निष्काम बुद्धि पे आ जाए तो इतनी ऊर्जा भीतर है, वो ऊर्जा कर्म के रूप में आएगी ही आएगी। आप देखिए, अध्यात्म शुरू से कहता रहा कि हर कण में ऊर्जा, भीतर ऊर्जा। अब तो साइंस भी कहती है कि एक एक एटम में ऊर्जा, और उस एटम की ऊर्जा को ही एटम बॉम्ब के रूप में बाहर लाया गया। अब न्यूक्लियर एनर्जी पे वर्क होते हैं कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी पर आप काम करके अब बड़े बड़े प्लांट्स चला सकते हैं।
तो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ की जाती है मेडिसिन बनाने के लिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो सागर की गहराइयों में चीज़ें मौजूद हैं उसको निकालने के लिए उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है, और उसी ऊर्जा को आप इस संसार के विनाश के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी ऊर्जा है एक एक छोटे छोटे तत्व में। अब तो जेनेटिक्स पे भी वर्क हो रहा है कि अंदर कितनी शक्ति है। तो आप ये समझिए, जब मृत कण में इतनी शक्ति है तो एक जीवित व्यक्ति में कितनी शक्ति होगी। हमारे भीतर भी वो शक्ति है, ऊर्जा है जो वाइब्रेट करती है, जिसे योग में कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है। वो शक्ति हमारे भीतर है, और वो कुंडलिनी शक्ति जो है वो कमाल करती है जब जाग जाती है। तो इतनी प्रतिभाएं निकलती हैं आपके अंदर से, इतनी पॉजिटिविटी निकलती है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। कहते हैं 7 चक्र हैं मनुष्य के। ये 7 चक्र अद्भुत क्वालिटी से, गुणों से भरे हुए। मूलाधार चक्र सिक्योरिटी देता है। स्वादिष्टान चक्र आपको ओजस्वी बनाएगा। आप यदि ब्रह्म में स्थिर होना चाहते हैं तो स्वादिष्टान स्थिर करेगा। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, ये आपके अंदर अभयता लाता है, पुरुषार्थ लाता है, वीरता, साहस, शौर्य लाता है। ये हृदय चक्र, ये आपको करुणा और प्रेम से भरता है। और जो आपका कंठ चक्र है, यह आपको जितेंद्रिय बनाता है। सेंसेस पर विजय प्राप्त कर लेता है मनुष्य, और वाणी मधुर हो जाती है। आज्ञा चक्र को देखें तो यह आज्ञा चक्र संकल्प दृढ़ करेगा, आपका विजन स्ट्रांग होगा। जैसे कई लोग विजनरी होते हैं तो ऐसा विजन आपका आएगा। सहस्त्रार चक्र जागृत होते हैं, आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को अपने भीतर लेना शुरू करेंगे। तो कुंडली शक्ति जो हमारे भीतर की शक्ति है उसको हम जगा सकते हैं, पर वो जागती कब है? जब बंधनों से मुक्ति होगी। यानी ना हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखें, ना कोई आकांक्षाएं रखें, ना किसी से कोई द्वेष, ना ही किसी से कोई जेलसी, ना हेट्रेड। बस अपने काम को ठीक से करते चले जाएं तो हम मुक्त होते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में प्रवेश करता है। तो परमात्मा को समर्पित हो हमारी ऊर्जा, इसका प्रयास कीजिए। अब बंधनों से मुक्त मनुष्य होगा जो राग द्वेष में नहीं फंसेगा। इसलिए मंत्र जब बोले जाते हैं तो मंत्रों में क्या होता है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो उसमें समझाया जाता है कि जैसे खरबूजा जब पक जाता है तो डाल से अपने आप अलग हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हम इस संसार वृक्ष से पककर ऐसे अलग हो जाएं कि पता ही ना चले। फल जब पककर अलग होगा तो डाली को भी चोट नहीं लगती, ना फल को चोट लगती है। वो पका हुआ फल मधुर भी होता है। ऐसे ही सब संसार के भोग भोगने के बाद जब वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है और ऊर्जा परमात्मा को समर्पित हो जाती है, ना वह किसी के बंधन में है, ना किसी के प्रेम में, ना किसी के घृणा में, बस वो परमात्मा को समर्पित है। जिस दिन ये समर्पण आ गया उस दिन समझिए आप परमात्मा के हो गए और आप इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। ये संसार के बंधनों से मुक्त होने की कला भगवान श्री कृष्ण की गीता सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? कहते हैं इन राग और द्वेष के बंधनों से मुक्त हो जाओ, अलग हो जाओ, मत फंसो इस जाल में। बाहर से संन्यास ले लेना और बाहर से भाग जाना घर छोड़कर, यह संन्यास की असली परिभाषा नहीं है। घर में रहते हुए आप सन्यासी हो सकते हैं। यदि बाहर से छोड़ेंगे तो दुख देंगे अपने परिवार को, बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को दुख दे देंगे, गहन दुख। ये सुख को नहीं दुख को बढ़ा देगा। यदि रहते हुए परिवार में, गृहस्थी में आप राग और द्वेष से ही मुक्त हो गए तो आप असली सन्यासी हो गए। तो चुपचाप अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला। बाहर से वही बिजनेस चल रहा है, बाहर से वही काम हो रहे हैं, बाहर से वही संबंध हैं लोगों से, पत्नी से, बच्चों से, किसी को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और सुख की दशा निर्मित हो गई। अब परिवार के सभी लोगों से बल्कि और प्रेम पूर्वक आपका
संबंध बना, उनके साथ व्यवहार बना, परंतु भीतरी रूप से और आंतरिक रूप से आप सन्यासी हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण की गीता अद्भुत है, जो आपको सिखाती है कि बंधनों से कैसे मुक्त होना है, और जो सच में बंधनों से मुक्त होना चाहता है वही वास्तविक में सन्यासी है।